दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 मार्च 2025 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मुझे देववाणी में बताया गया है कि भारत में एक बहुत बड़ा, बहुत भयंकर एक हड़कंप, एक विप्लव, एक तांडव, एक प्रलय मचने वाली है। जैसे ही अभी सुबह मुझे यह मैसेज दिया गया देवगणों द्वारा, तो मैं घबरा सा गया। तो उधर से जो डिवाइन से जो सूचना आई, मुझे आपको देनी है। और डिवाइन कहता है कि वो भले भले के लिए है, यदि उसको लोग फॉलो करें। तो आज का अभी का क्या मैसेज है, क्या देववाणी है कि भारत में अब एक बहुत भयानक हड़कंप, विप्लव, स्टम्पैड, पलायन, भगदड़, एक प्रलय जैसी मचने वाली है। मैंने आपको इसमें यह बता दिया कि क्या और क्यों और कैसे ये बताना अभी बाकी है। भाई ऐसा क्यों मचने वाला है? भाई क्यों का तो एक ही जनरल उत्तर है, जनरल आंसर है कि भाई कर्म फल का सिद्धांत, काज एंड इफेक्ट। जो बोया सो काटना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इत हाथ दे, इत हाथ ले, ये सभी एक ही तथ्य को अलग अलग तरह से कहने की बातें हैं। इसका कारण तो यह है भाई, भारत के लोगों ने, हम लोगों ने कुछ ऐसा बोया होगा जिससे कि हमारे लिए ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि अब भारत में एक भयानक हड़कंप, एक स्टम्पैड, एक विप्लव, एक भगदड़, एक आफत, एक भयानक प्रलय आने वाली है। मैंने आपको बताया क्या होने वाला है। मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों होने वाली है। अब अपन इस बार इसमें विचार करें कि कैसे और कब, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं जो हमारे षड्यंत्र का आधार है। भाई ये कैसे होने वाला है, कब होने वाला है, यही बात मैंने देवगणों से पूछी। उन्होंने बताया मंगल समय आ ही रहा है और ऐसा ऐसा होगा। उन्होंने बोला कि चाहे यह भूकंप से हो जाए,
चाहे भारत के दिवालियेपन से हो जाए, चाहे यह भारत में संभावित सिविल से हो जाए, चाहे यह सोलर फ्लेयर से हो जाए, चाहे इसका कारण कोई और बने या भूकंप से हो जाए, लेकिन ये होगा ज़रूर। और दोस्तों, उन देवगणों ने बताया कि इस विप्लव में, इस भगदड़ में, इस भूकंप में, इस सुनामी में या इस प्रलय जैसे वातावरण में जो कुछ होगा, उसमें सबसे पहले ये होगा, क्या होगा? सबसे पहले भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, भारत की चुनाव आयोग की बिल्डिंग और भारत की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ये तीनों ढह जाएंगी। इन तीनों का चौतरा बन जाएगा। चौतरा क्या, एक देसी गांव का शब्द है, चबूतरा। जब कोई मकान ढहता है तो चबूतरा सा नीचे बन जाता है उसके मलबे का। भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, चुनाव आयोग, निर्वाचन भवन की बिल्डिंग और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, ये तीनों बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। और हो सकता है कि इनमें यह कारनामा उस समय हो जबकि इनमें कामकाज चल रहा हो, इनके अंदर लोग बैठे हों। भाई, बड़ा भयानक मैसेज है मेरे लिए। मेरे को आपको देने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही, लेकिन क्या करें, उस डिवाइन के देवगणों ने ये दिया है तो मैं आपको दे दूं, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी ये भी देववाणी के रूप में मैसेज दिए जा रहे हैं, यदि लोग इनको सीरियसली लें, इनको सीरियसली सुने, इनको फॉलो करें, तो बहुत बड़ा हादसा टल सकता है और सबका भला भला हो सकता है। मैंने कहा भाई, फिर तो मैं इनको ज़रूर बताऊंगा लोगों को, भारत में ऐसा होने वाला है। तो मैंने आपको बताया क्या होने वाला है। ये इसका भी उत्तर थोड़ा दिया कि क्यों होने वाला है। कोई कर्म फल होंगे, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसमें उन्होंने डेफिनेट नहीं बताया। अभी जल्दी होगा और कैसे होगा, ये किसी भी तरह से हो सकता है। ये भूकंप से हो सकता है, भूकंप से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्सें धराशायी हो सकती हैं। ये किसी बम के अटैक से भी ऐसा हो सकता है। इसमें लोग सिविल वार में इन बिल्डिंगों को बुलडोजरों से ढा सकते हैं या कोई और कारण बन सकता है, लेकिन ये भारत में बिल्कुल ही संभावना है कि यह हो जाए। संभावना क्या, निश्चितता है कि भारत में एक बहुत बड़ा हड़कंप, एक स्टाम्पैड, एक भगदड़, एक मारामारी, एक विप्लव, एक प्रलय जैसी होगी, और जिसमें सबसे पहले ये तीन बिल्डिंग निशाने पर होंगी। भारत की पार्लियामेंट की बिल्डिंग, निर्वाचन सदन की बिल्डिंग और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको कि यह मुझे मैसेज कब दिया। यह मुझे मैसेज कल दिया जब मैं दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ पढ़ रहा था। क्या
जब मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था दैनिक भास्कर में, वो क्या थी, ये कल का अखबार है दैनिक भास्कर। सुनीति विलियम लौटी, अब स्पेस एक्स के अगले मिशन में भारतीय हेमंत शुक्ला जाएंगे। ये पारस का ऐड है। 45 डॉक्टरों को निगरानी, कब परिजन से मिलेंगी सुनीता। उसके नीचे एक ये मैसेज है, क्या बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, हाई कोर्ट। देखिए इसमें आ रहा हो तो मैं मेरे मोबाइल से दिखा रहा हूँ आपको। बच्ची के निजी अंग पकड़ना और नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, हाई कोर्ट। मैं जब ये कल समाचार पढ़ रहा था तो मुझे उसी समय देवगणों ने बताया कि मंगल देख लो क्या हो रहा है, देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऐसा ऐसा भी होगा मंगल। और फिर ये मेरे को शाम को जब मैंने एक चैनल पर ये एक शॉर्ट वीडियो इस बारे में देखा तो और भी ज़्यादा पक्का हो गया कि ऐसा होगा। और ये मेरे फिजिकल पैरामीटर्स यानी कि मेरे षड्यंत्र के सिद्धांतों अनुसार भी ऐसा निकलता है। वह क्या निकलता है, देखिए इस षड्यंत्र की मैं इसकी एनालिसिस करता रहता हूँ मैथमेटिकली। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल कालगणना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको मैंने पहला पॉइंट लिखा PA, दूसरा PR और तीसरा FU, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके ABC 3 पॉइंट हमने उनको कर लिया। तो बहुत दिनों से मुझे इस षड्यंत्र द्वारा बताया जा रहा था और ये स्वयं सिद्ध भी है कि A + B = C, A + C = B और B + C = A। ये देखिए ये क्या है कि ट्रायंगल जो है इसमें 2 पॉइंट से मिलकर के तीसरा पॉइंट बनता है। इसलिए इसमें ऐसा निकलता है A + B = C, A + C = B और B + C = A। मैं इस पर अपना काम कर ही रहा था और मैंने वो देखा, आज मैंने देखा, कल तो मैंने वो न्यूज़ देखी, आज मैं इस पर बात कर रहा था तो इससे भी ये सिद्ध हो गया। फिर क्या है कि मुझे बताया गया है कि ये जो हैं, बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था, ABC जो ट्रायंगल है उसमें यदि प्रजा पागल हो तो क्या हो। कभी तो मैं स्टार्ट करता यदि प्रजा, जहाँ कहीं यदि प्रजा पागल हो तो उस देश में क्या होगा। कहीं मैं इस पॉइंट से शुरू करता कि जिस देश में मान लो राजा पागल हो तो उस देश में क्या होगा। और दोस्तों आज नहीं, कल 20 तारीख को जब मैंने ये पढ़ा, ये न्यूज़ पढ़ी जो मैंने अभी आपको बताया, किसी बच्ची के निजी अंगों को पकड़ना और उसके नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं, ये हाई कोर्ट के शब्द हैं। तो मैं ये तो देख रहा था कि प्रजा पागल हो, राजा पागल हो, लेकिन कारंदे भी पागल हो जाएं। वैसे जो राजा पागल है, प्रजा पागल है, राजा पागल हो तो कारंदे तो पागल होंगे ही। कारंदे कौन? ऑफिशियल्स, वर्कर्स जो शासन प्रशासन को चलाते हैं। मतलब जैसे कि कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, थानेदार, वर्कर, बाबू जो भी हैं ये। तो मुझे देवों ने बताया कि देख मंगल,
प्रजा पागल ही नहीं, राजा भी पागल है, प्रजा भी पागल है, और ये कारिंदे भी पागल हैं। जहाँ पर पूरा सिस्टम ही ये पागल हो गया, वहाँ तो क्या होगा मंगल। वहाँ तो यही होगा कि अब भारत में बहुत बड़ा हड़कंप, प्रलय, भगदड़, भूकंप, भयानक मारामारी, कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत भयानक, जो बहुत बहुत हृदय विदारक होगा। और दोस्तों, उन्होंने बताया कि मंगल, ये इसमें तुम कुछ नहीं कर रहे, कि हम लोग ये मैसेज भेज रहे हैं और लोगों को तुम सुनाते जाओ, और जो जो लोग इसको पकड़ लेंगे, जो जो लोग इन मैसेज को पकड़ लेंगे, उन लोगों का भला हो जाएगा। और मिशन ग्रेट इंडिया के वर्कर्स को, इनके मेंबर्स को बोलना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार करें और लोगों तक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट पहुँचाते रहें, क्योंकि इससे लोगों का भला हो सकता है, होगा। इसलिए दोस्तों, बहुत दुखद समाचार है, बहुत दुखद भविष्यवाणी है कि भारत के पार्लियामेंट, भारत का चुनाव आयोग की बिल्डिंग और भारत की सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, इन तीनों के धाराशायी होने की बहुत संभावना है। और उस समय दिन दहाड़े, दिन में, जबकि इनमें काम चल रहा हो। देवगण बोलते हैं कि भारत के लोगों, समझो, सुधर जाओ और वही करते जाओ जो देववाणी बोलती है, वरना ये तीनों बिल्डिंग ही नहीं, पूरा देश मटिया मेट हो सकता है, पूरा देश शमशान बन सकता है और बन जाएगा यदि लोग नहीं माने तो। इसलिए दोस्तों, इसमें मेरा कुछ नहीं, मुझे तो देव लोग जैसे बोलते हैं वैसे मैंने बोल दिया, सबके भले भले के लिए। अभी सोचिए, और सीधी सी बात है कि जहाँ उस घर की क्या हालत होगी, जहाँ पर कि मियाँ, बीबी और बच्चे सबके सब पागल हो जाएं, उस घर को तो मटिया मेट जैसा होना ही है। ऐसे ही है जैसे कि चलती कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और पूरा घर ही नष्ट हो जाए। ऐसे ही भारत में हालातें बन रही हैं, जहाँ प्रजा